भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कबूल करें। और जो लोग कहते हैं कि AIMIM कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि AIMIM कट्टर मुसलमानों की नहीं, कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी है। AIMIM कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। और ये आपका हिंदू भाई और जो सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हम हर हर महादेव के साथ, एक बार आप सब मेरे साथ नारा भी लगाएंगे, हम लोग अपने धर्म के साथ हर हर महादेव के साथ आई लव मोहम्मद, एक बार ये नारा हम लोग फिर से लगाएंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम भाई को ये नारा लगाने पे अगर रोक लगता है या उसको FIR होता है, तो अगर ये नौबत बिहार की आएगी या देश में कहीं की आएगी, तो ये आपका हिंदू भाई जेल जाने के लिए सबसे पहले तैयार है। तो मैं चाहता हूँ के साथ में कि एक बार नारा हम लोग फिर से बुलंद करें, आई लव। लोगों को बताइएगा कि एक हिंदू भाई ने इस नारा को लगाया है। अगर FIR करवाना है तो करवाइए, मुसलमान भाई से पहले उनका हिंदू भाई खड़ा रहेगा। क्योंकि हम लोग किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, किसी पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाजपा वालों का कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। हम सच्चे सनातनी है, सच्चे हिंदू है। हिंदू धर्म ने हमेशा से सिखाया है कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, और वही हम लोग करते हैं। और कोई ऐसी पार्टी क्या आपने किसी हिंदू भाई को इतना सम्मान दे सकती है कि 6 महीना पहले अपने भाई को, अपने हिंदू भाई को ढाका की सरजमी पे हमारे शेर, हमारे देश के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तिरंगा साफा बांध करके अपने भाई को उम्मीदवार घोषित कर दिया। 6 महीना पहले एक हिंदू भाई को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे बड़ा सम्मान कोई क्या देगा। तो मैं अपने हिंदू भाइयों को भी आह्वान करना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होंगे, आपके मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, मैसेज उन तक पहुंचेगा कि आइए, ये पार्टी जो सम्मान आपको देगी, ये कहीं और सम्मान नहीं मिलेगा। मैं सीमांचल की धरती को सबसे पहले प्रणाम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि पहली बार आपने AIMIM जैसी पार्टी, संविधान को मानने और समझने वाली पार्टी को आपने 5 सीट जिता करके दिया। आपने AIMIM की ताकत को दिखाया पूरे बिहार को, पूरे देश को। सीमांचल के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और वादा करता हूं कि 5 सीट आपने दिया था, जो पौधा आपने लगाया था बड़ा पेड़ बनने जा रहा है। केवल सीमांचल से 20 और पूरे बिहार से 5 और विधायक कम से कम जीतेंगे, और इंशाअल्लाह 25 विधायक जीत करके आएंगे। और हम तय करेंगे कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। MIM तय करेगी कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। अभी मैं मुंबई गया था, सुना है कि मुंबई में सारा सामान मिलता है जो देश में कहीं नहीं मिलता है। तो हम मुंबई गए थे थर्मामीटर खरीदने। वो वाला थर्मामीटर जिसको डालेंगे तो मालूम चलेगा कि B टीम कौन है। तो थर्मामीटर हमको मिला नहीं मुंबई में, अब सीमांचल में ढूंढ रहे हैं। वो थर्मामीटर जिस दिन मिल जाएगा कि B टीम कौन है, A टीम कौन है, अगर तेजस्वी यादव के यहाँ बाजू में लगाएंगे ना, तो B टीम का सबसे बड़ा जो है बुखार वहीं से निकलेगा। आज आपका विधायक टूटता है तो कहां जाता है? NDA की गोद में जाके बैठ जाता है। मोदी जी आए थे गया में, 2 विधायक जाकर के गोदी में बैठ गए। अरे कम से कम MIM वाला टूटा भी तो जा करके महागठबंधन में गया। हमारा कोई कार्यकर्ता जाता भी है तो कहीं और जाता है। आप कहते हैं कि हम B टीम वाले। अरे हम लोगों ने इतना सब्र दिखाया, इतनी हिम्मत दिखाई कि आपने हमारे पीठ पे छुरा भोंका, फिर भी हम आपको चिट्ठी लिखे। आपको हमने आग्रह किया कि आपके आंख में जो अहंकार का चश्मा तेजस्वी यादव जी लगा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि देखिए, सेकुलर वोटों का बिखराव मत होने दीजिए। मुस्लिम भाइयों के, दलित भाइयों के, मजलूम भाइयों के वोट का बिखराव मत होने दीजिए, नहीं तो सरकार नहीं बन पाएगी। पहले भी रामविलास पासवान जी ने कहा था कि अगर लालू जी अगर किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बना दीजिए तो हम आपको समर्थन दे देंगे। लेकिन लालू जी को कबूल नहीं हुआ और चुनाव हुआ और पहली बार
भाजपा की एनडीए की सरकार बिहार में बनी, आपको याद होगा 2005 का कहानी, लेकिन मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। आज अख्तरुल ईमान साहब दरवाजे पे गए, मैं खुद उनके साथ गया, हम लोग ढोल बजाए, चिट्ठी लेकर के गए, लेकिन हमको पानी तक नहीं पूछा। एक आदमी हमसे बुला करके बात तक नहीं किया, ऐसा क्या चिट्ठी देने आए, लाइए चिट्ठी ले लेते हैं, कम से कम जुबान से तो सम्मान देते, पानी नहीं पूछा, कुर्सी नहीं दिया। तो ये आप कहते हैं कि मुसलमानों की तहशी। अख्तरुल ईमान साहब जो आपके कोचा दामन के भी विधायक रहे और उस पार्टी आरजेडी से भी विधायक रहे, लेकिन आपने उस विधायक को, उस मुस्लिम विधायक को कुर्सी तक नहीं दिया, आपने अच्छे शब्दों में बात तक नहीं किया। आप कहते हैं कि हम मुसलमानों की लड़ाई लड़िएगा। राहुल गांधी जी का यात्रा निकला, एक भी मुसलमान दिखा उनके मंच पे, एक भी मुसलमान दिखा उनके जीप पे, एक भी नहीं दिखा। बहुत लोग हमको कहता है कि भाई आप राजपूत समाज से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं, आपके पिताजी 20 साल मंत्री रहे, सांसद रहे, आपके भाई भी विधायक मंत्री रहे, आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं? आप एमआईएम में क्या कर रहे हैं? हम लोकसभा का चुनाव इसी पार्टी से लड़े थे, आप लोग को मालूम होगा। लोग कहा कि अच्छा आए हैं नेताजी, चुनाव हारेंगे या जीतेंगे पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग उसी ईमानदारी निष्ठा से काम करते रहे, जिसका रिजल्ट ये मिला कि हमारे बैरिस्टर साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब 6 महीना पहले आकर के हमको उम्मीदवार बनाए, मेरी ईमानदारी और मेरी निष्ठा को देखते हैं। तो ये पार्टी सम्मान देती है, ये विधायक सांसद से बहुत बड़ा है। हम पहली बार जब पैदा लिए, जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे पिताजी विधायक और मंत्री हो गए, लाल बत्ती बचपन से देखे। हम लोग विधायक सांसद बनने नहीं आए, नेता बनने आए। बैरिस्टर साहब मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन नेता है। नेता बड़ा पद होता है, अरे पार्टी का पट्टा पहन करके विधायक कोई बन जाता है। आपके इलाके में तो बनते आए हैं ना, पार्टी का पट्टा पहन लिया, विधायक हो गए, सांसद हो गए, न बोलने का जो है सलीका है, न जनता के लिए कभी लड़ना है, न सदन में कोई बात बोलना है। कोचा धामन अमौर के लिए जो हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने किया है, जो उन्होंने बोला है सदन से लेके सड़क तक, तो ये इतिहास गवाह है, लोगों ने देखा है। तो ये एआईएमआईएम की ताकत है। तो कहीं ना कहीं अपने सभी हिंदू भाइयों को एक आह्वान करते हैं, करना चाहते हैं आपके मन से, या आइए, जो सम्मान इस पार्टी में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और विधायक सांसद तो आपकी किस्मत की बात है, मुकद्दर की बात है, लेकिन नेता जरूर बन जाइएगा इस पार्टी में रह करके, ईमानदारी से और इंसाफ की बात अगर केवल करिएगा, बहुत बड़ा नेता के रूप में पूरा देश आपको पहचानेगा। तो जो मेरे भाई लोग कहते हैं कि भाई आप आरजेडी में चले जाते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं, किसी और पार्टी में चले जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि विधायक बनना मकसद नहीं है मेरे भाई, हम लोग नेता बनने आए हैं। और बड़े, इतने बड़े समूह का प्यार इस तरीके से मिल रहा है, ये विधायक मंत्री को नहीं मिलता है। मेरे भाई जो सोशल मीडिया पे जुड़े होंगे, बम्बई में जो मेरा इस्तकबाल हुआ, कुछ भी तो नहीं है, केवल एमआईएम के एक छोटे से सिपाही, लेकिन आप भाइयों का प्यार है कि हजारों की संख्या में लोगों का पसीना छूट गया। मीटिंग किए बम्बई में, थर्मामीटर पहुंचने जो गए थे, लेकिन पसीना ढाका में लोगों का छूट गया। एमआईएम की ताकत को लेकर के बेचैन। क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जी कि भाई हैदराबाद की पार्टी, और हम तो हैदराबाद नहीं जाते, हम तो कहीं और नहीं जाते, बंगाल नहीं जाते, यूपी नहीं जाते। तो तेजस्वी यादव जी, आपकी अगर औकात है, आपकी औकात है तो जाके लड़िए ना हैदराबाद में, आपकी औकात है तो लड़िए ना हैदराबाद में। हम लोग 6 सीट मांग रहे हैं तो 5 विधायक जीत करके आए हैं। आपकी औकात है 5000 वोट लाने की, मुंबई में लड़के देखिए अकेले, लड़िए हैदराबाद में, और लड़ना ही चाहिए। आप कहते हैं कि आप बिहारियों की पार्टी, आज अगर मुंबई शहर में मेरे किसी बिहारी भाई को कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले वो एआईएमआईएम के कार्यालय में जाता है, एमआईएम के लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। मैं गया था मुंबई में, हर जगह, धारावी में गया, गोवंडी गया, भाईखल्ला गया, अपने अमौर के, कोचा धामन के भी कई भाई मुझे मिले। उन्होंने बताया कि भैया कोई समस्या होता है तो हम लोग एआईएमआईएम के ऑफिस जाते हैं और सब मेरे मराठी भाई मदद करते हैं। तो ये ताकत है एमआईएम की। आप बिहारियों की पार्टी है, इतने करोड़ों लाखों लोग हमारे बाहर में रोजी रोजगार के लिए हैं, आप क्या करते हैं? कोई मुसीबत उनके लिए आ जाए तो कोई उनके लिए खड़ा नहीं रहता है। एमआईएम की ये ताकत है, एक शुरुआत है जो आपने किया है। मैं बार बार आपको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि एआईएमआईएम को पहली बार आपने पहचाना, 5 विधायक आपने जिता करके दिया, और इस बार हम लोग
सपना लेकर के आए हैं कि बिना AIMIM के सरकार नहीं बनेगी। सीमांचल के लोग जाग गए हैं और धीरे धीरे मेरे साथ बैठे हुए महुआ विधानसभा के हमारे प्रत्याशी के रूप में मेहनत कर रहे हैं जसीम साहब, जसीमुल हक साहब, नरकटियागंज बेतिया में पड़ता है, वहाँ से हमारे आसिफ नूर साहब जो हमारे साथ खड़े हैं। तो तमाम लोग हिंदू समाज से लेकर के कई तरह के लोग लगातार जुड़ रहे हैं। MIM की ताकत लगातार बढ़ रही है और ये बी टीम जो बोलते थे इस बार वो जुमला चलने वाला नहीं है, जनता ने जवाब दे दिया है। अंत में एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। खास करके जो मेरे बुजुर्ग हैं वो इस कहानी के माध्यम से याद रखेंगे और जो लोग आते हैं डराने वाले लोग चुनाव के समय आएंगे, भाजपा का डर दिखाएंगे, कहेंगे कि बाप रे बाप क्या हो जाएगा, देखिए भाजपा जीत जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हालांकि सीमांचल के लोग बहुत ताकतवर हैं इसलिए वो डरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक मुजरिम को सजा दिया गया कि आपको फांसी नहीं सांप से कटवा के मारा जाएगा, आपको फांसी की जगह सांप से कटवाया जाएगा। उस कैदी को खड़ा कर दिया, शीशा के उस पार नदी था, उसको मालूम नहीं था कि शीशा है, और उधर से दिखाया गया कि सांप आ रहा है, 15-20 सांप पानी से होता हुआ आ रहा है। शीशे के इस पार वो कैदी खड़ा था। जैसे ही वो सांप नजदीक आया उस कैदी के चेहरे पे कपड़ा डाल दिया गया और सांप आता हुआ देख रहा था, चेहरे पे डाल दिया कपड़ा और धीरे से एक पिन को चुभाया, एक सुई को चुभाया। अरे सांप तो ऐसे भी शीशे के उस पार था, केवल एक सुई को चुभाया और वो आदमी को लगा कि सांप ने मुझे काट लिया और वो मर गया। ये डर अपने अंदर पैदा नहीं होने देना। ये डर इतने दिनों तक आपकी क़यादत को खड़ा नहीं होने दिया। आज भी मुस्लिम का कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं। ये डर दिखा करके उस सांप की मैंने कहानी बताई, ये डर का दुकानदारी करके आपके ताकत को आपसे छीनने का प्रयास लगातार कर रही है। तो कहीं ना कहीं इससे डर से विजय आप लोगों ने पा लिया है, इसलिए 5 MIM के विधायक आपने दिया। आपके रिश्तेदार, संबंधी और अगल बगल के इलाके के लोग होंगे, उनको जरूर कहिएगा अपनी क़यादत अपने नेता को खड़ा करना। मुझसे सवाल लोग करते हैं कि आप हिंदू हैं, राजपूत समाज से आते हैं, आप क्यों मुसलमानों की लड़ाई को लड़ते हैं? मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई मैं केवल मुस्लिम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपना स्वार्थ है इसमें। मेरा स्वार्थ ये है कि मैं जिस समाज से आता हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ, हमारी भी कोई पार्टी नहीं है, हमारा भी कोई इस तरह का कोई नेता नहीं है और हमारी जनसंख्या भी नहीं। तो हम लोग अपने दम पे सरकार में नहीं आ सकते हैं या विधायक मंत्री नहीं बन सकते। और बचता है कि लोकतंत्र में जीतने के लिए समीकरण चाहिए। तो समीकरण के लिए हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अगर यादव के पास जाए तो यादव की अपनी पार्टी, पासवान के पास जाए तो पासवान की अपनी पार्टी, मांझी के पास जाए मांझी की अपनी पार्टी, कुर्मी के यहाँ जाए तो कुर्मी की अपनी पार्टी, कुशवाहा के पास जाए तो कुशवाहा की अपनी पार्टी। कहीं ना कहीं हर जाति की अपनी पार्टी। मैं यही कहता हूँ कि भाई हम राजपूत समाज से आते हैं और मुसलमान भाइयों और राजपूत भाइयों का पुराना संबंध रहा है, सम्मान का संबंध रहा है। हम लोगों ने लड़ा भी है अगर आपस में तो सामने से लड़ा, पीछे से नहीं लड़ा। हम लोगों ने एक दूसरे का सम्मान भी किया है। पुरानी कहावत है, कहानी है, आप लोग जानते होंगे, महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे एक मुसलमान था, अकबर के जो सेनापति थे एक राजपूत थे। एक सम्मान का संबंध खास करके रहा है और हम लोग एक नया समीकरण बना करके एक नया मुख्यमंत्री बने। क्यों बार बार बनेगा एक ही जाति से बने? एक बार मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, एक बार दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए। हमें नहीं बनना, हम लोग इस समाज से आते हैं, हम जानते हैं कि हम नहीं बन सकते। तो कुर्बानी अगर देना ही है तो हम कहीं ना कहीं वैसे समाज के लिए कुर्बानी देंगे जो समाज सबसे पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है। मुस्लिम समाज, दलित समाज, उनके किसी बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है और बैलेंस बनाना है। आरजेडी का नेता जब आएगा बेचैन होगा, ऐसे भी गर्माहट बढ़ गया। ओवैसी साहब के आने के बाद सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश में गर्माहट बढ़ गया। आरजेडी वाला कहेगा कि देखिए ये है वो है, वोट काटने आए हैं, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। उनको कहिएगा कि तुम्हारी औकात है वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपने पार्टी के बैनर तले कोई
जो है जमात नहीं, अपने आरजेडी के बैनर तले, कांग्रेस के बैनर तले वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक आंदोलन करके दिखाओ। सीमांचल में एक आंदोलन करके दिखाओ वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपने पार्टी के बैनर तले। अरे भाई, जब कराएंगे, इमारत शरिया कराएगा या कोई भी तंजीम कराएगी तो आप उसमें चले आएंगे, लेकिन आप अपने पार्टी के बैनर तले नहीं खड़ा कर सकते। आप अपने पार्टी के बैनर तले मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको बैलेंस बनाना, तो ये बहुत हो गया बैलेंस बनाना। एक एक मुसलमान, खास करके मेरे नौजवान भाई, आप जाग चुके हैं। आपसे आग्रह होगा कि जो हमारे गार्जियन हैं, जो बुजुर्ग हैं, शाम को उनको भूजा खिलाइए या भूजा उनसे खाइए और ओवैसी साहब का वीडियो दिखाइए, अख्तर ईमान साहब का वीडियो मोबाइल पर दिखाइए। मेरे जो भी गार्जियन मोबाइल नहीं देखते हैं, वही ओवैसी साहब की ताकत को नहीं पहचानते। तो कहीं ना कहीं अब जो है समय भी नजदीक है। मैं अंत में अपनी एक बात कह करके खत्म करूंगा। MIM के लिए एक कुछ लाइन बोल करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब सा मैं खुमार हूं। मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब सा मैं खुमार हूं। अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार। बहुत बहुत शुक्रिया।